firstly, good to see you, and very good to see you back in police uniform after in a serious role. Yeah, yeah. Now, tell us something. I believe that police uniform suits you. I also मैं think so. मैंने जब एफआईआर देखा था तब मुझे ऐसा लगता था कि ये वर्दी काफ़ी सूट करती है Good आपकी choice. ऐसे थैंक यू ऐसे किरदार रहते हैं हमारे इंडस्ट्री हाँ में जिसके ऊपर पुलिस वर्दी सूट करती है जी. जैसे मुझे अमिताभ बच्चन जी लगते अरे हैं आप लगते ही हो नहीं, ऐसे कंपेयर मत करो. मैं ऐसा वो छोटा सा पानी कहीं दे के डूब जाऊंगा उसके नहीं अंदर. बट रहता है ये मेरी फीलिंग है That's अजय sweet, देवगन sweet of you. जिस हाँ, तरीके से yeah. उनकी मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्दी उनके लिए बनी है ऐसी लगती है आप अगर कुछ बताना चाहोगे कुछ दिनों में हम देखने वाले हैं फिर से जी, आपको एक वर्दी जी, एंड जी. दिस टाइम विद अ सीरियस रोल Yeah. टेल अस समथिंग अबाउट इट So अगर मैं इस सीरियस रोल में अप्रिशिएट हो गया ना, then I think it'll be a big achievement. I'll tell you why. Because FIR was a very funny show, यस and a lot of people have liked me in the show, and उसका स्टैम्प अब तक है मेरे लोग के ध्यान में. They still talk to me about FIR. FIR ख़त्म में मुझे लगता है 6-7 साल के ऊपर हो गए, लेकिन आज तक people remember. I think कुछ तो वायरल हुआ है कहीं पर, because suddenly last 1 year everybody can't keep asking me about FIR. With the Gen Z crowd, I think कहीं तो YouTube में कहीं तो वायरल हुआ है where people are watching it. अच्छा कर रहे थे एफआईआर के एक ऐसे किरदार के बारे में नाउ द सीरियस रोल टेल अस समथिंग अबाउट द सीरियस रोल Yeah, so serious role. Actually, I've been waiting to do a serious cop role for a long time, because मुझे भी लगता है यूनिफॉर्म में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है. कुछ तो I feel maybe powerful, or I don't know, I feel something nice whenever I wear uniform, because or maybe मुझे आदत है 4-5 साल यूनिफॉर्म पहने की, तो मैं एक होता है ना, एक कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, कि इट डजंट फील कि तुम कहीं कुछ अलग कर रहे हो. इट फील्स अ पार्ट ऑफ यू. सो सीरियस रोल के लिए बट मुझे बहुत ही सोच समझ के करना था कि मैं किसके याद कर रहा हूँ, बिकॉज ये भी चांस था कि लोग देखें और हंसे, एंड दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग जब सीरियस रोल में लोग हंसना स्टार्ट करते हैं. सो आई हैड टू ट्रस्ट someone whom a maker whom I can trust completely, and Supan Verma is somebody whom I mean, he's amazing. He's done Family Man, he's done Rana Naidu, he's done Banda. So when he came up with this vision and he told me he wants to cast me as a cop, व्हाट वाज योर रिस्पांस आफ्टर यार मैं सच्ची बोलूँ ना तो मुझे मैं टेस्ट के लिए इन्होंने ना एक बड़ी मुझे बड़ी एजेंसी ने बुलाया. दे लाइक वी वांट टू कास्ट यू फॉर दिस बट वी वांट टू टेस्ट यू आल्सो. तो हमने ओके आई विल डू इट. अच्छा यूनिफॉर्म में नहीं, विदाउट यूनिफॉर्म में. तो ऐसा ठीक है. तो मैंने गया, मतलब मेकर कौन है बोले पता नहीं, अब तक कंफर्म नहीं हुआ. मतलब 1 महीने बाद शो स्टार्ट हो रहा है और आपको मेकर नहीं पता, तो दे नहीं. तो मुझे छुपाए रहते वो लोग. तो जब मैंने वो मॉक शूट किया दिन में, एंड देन रात को मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया, और उनके बात करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है, थोड़ा मतलब थोड़ा जो लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकता. ओके बट सुपन इज़ लाइक दैट. ही इज़ अ लवली पर्सन. वो अपने दिल में कुछ नहीं रखता, पर वो बात ऐसे करता है दैट वी आर डूइंग द शो टुगेदर. गॉट टू नो अबाउट द या ही टोल्ड मी एट नाइट. आई लाइक बताया क्यों नहीं मुझे. तो इज़ लाइक नहीं मैं बताया नहीं, क्योंकि मुझे चाहता था मैं ऑर्गेनिकली हो. इफ़ यू फिट द बिल देन यू गेट द रोल. अगर तुझे पता होता मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे फ़ोन करता, पुश करता, मैं ऑकवर्ड हो जाता. मैं अपसेट हो गया यार, तो दोस्त है, मुझे बताया नहीं. बट इन आई वाज हैप्पी आल्सो दैट आई गॉट दिस शो ऑन माय मेरिट्स कंप्लीटली. राइट टेल अस समथिंग जब पहली बार आपने पहना था वर्दी हाँ. एफआईआर के टाइम तब क्या मेमोरीज रहती क्योंकि वो वर्दी में कुछ रहता है स्पेशल कुछ वर्दी में स्पेशल रहता है तो वो मेमोरी मैंने पहली बार जब वर्दी पहना था, मुझे अब तक याद है, मेरा डायरेक्टर शशांक बाली, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन डायरेक्टर्स. आई जस्ट होप वो कुछ अच्छा फिल्में बनाया, OTT बनाया, बिकॉज ही इज़ आउटस्टैंडिंग. राइट तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा सीन दिया जहाँ मेरी मजाक उड़ाई जा रही है, जहाँ सेकंड सीन दिया जब मैं केले पे छिलके पे फिसल के गिर रहा हूँ. एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज डूइंग दैट इज़ बिकॉज मेरे जो इनहिबिशंस थे, मैं आ रहा था जहाँ मैं सिर्फ हीरो प्ले करता था. मैं राजश्री के शोज़ में राम था, रहने वाली महलों की में मैं नजबली जीत के आया था. मेरा एक बैगेज था एक टेलीविज़न पे, एक हीरोइज़म का, जो मैं
तब तक वही करता आ रहा था। तो वो तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे इतने अलग अलग से सीन करा है कि मेरा पूरा, मैं पहले बोला भी बहुत है, हेल एम आई डूइंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, मेरे दिमाग में सब चीज़ आई, मगर आई जस्ट ट्रस्टेड हिम एंड देन ही जस्ट, आई थिंक मेरा कॉमेडी में आई गिव ऑल थैंक्स टू हिम दैट ही जस्ट ओपन मी अप। जब आप एक ढक्कन खोल देते हो ना, देन वो हवा जो आती है वहाँ से बस में वो हवा था, बट द लिड खोलने का काम वो डायरेक्टर ने किया था, शशांक बाली ने। ट्रायल के लिए जब पहली बार हुआ थी तो कितनी मेमोरीज फिर से रिकलेक्ट हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई? मैंने नहीं किया बिकॉज मैं उस जोन में जा ही नहीं रहा था। ओके। मैं प्रदीप शिंदे प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही सीरियस पुलिस ऑफिसर है। हर किसी की कमज़ोरी होती, तो इसकी भी कमज़ोरी है जो आपको शो में मालूम पड़ेगा, मगर ही इज़ अ वेरी सीरियस कॉप एंड ही इज़ देयर टू डू हिज जॉब। एंड अगर बिल्कुल एफआईआर की मैं कुछ भी कंपैरिजन यहाँ लाता, देन आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। आई होप जब आप मुझे देखो, आप बहुत जल्द देखने वाले हो, 3 days या एंड जब आप देखो शो, जब आप, आई थिंक शो के बाद दे गोना रिवील मी मोर व्हाई। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ एफआईआर ओनली, आई फील once they see me in a certain role, then they'll understand कि मेरे साथ मुझे क्यों बाद में रखा गया, because we don't want laughs for this guy. We want, it's a serious role, so when you see it you'll know. Yes. Any common thing that you have find in both the characters? I know it's a serious note. Only common thing is me. Okay. Only you and the Vardi. Yeah, there's nothing else common in the whole Okay, so coming back to the trailer, मैंने जिस तरह ट्रेलर देखा, आपका मुझे कई हद तक ऐसा लगा कि सरप्राइज एलिमेंट होने वाला है जी show में। जी। आप अगर कुछ बताना चाहोगे, ट्रेलर को देखने के बाद काफ़ी सारी बातें आती है, जी। एक किरदार है, जी। जितने सारे शेड्स है उस जी। किरदार के, आप अगर कुछ बताना चाहो, हाउ द स्क्रिप्ट केम टू यू अबाउट द किरदार एंड एवरीथिंग? See, he's a very, as I said earlier, बहुत सीरियस कॉप है, नो बुलशिट, बट उसकी एक वीकनेस है, और वो वीकनेस की वजह से उसको लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एंड दिस शोज अबाउट इमोशंस, तो हर किसी के इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। सो व्हेन यू सी द शो, व्हेन यू सी मी इन द शो, यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम देयर इन द शो एंड व्हाट पर्पस आई गेट इन द शो। What would you like to say about the ma'am, Kajal ma'am? शी इज़ अ स्वीटहार्ट। आई थिंक थैंक्स टू सुपन वर्मा कि उन्होंने इस किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया सेट पर कि लोग सिर्फ मतलब दे वर हैविंग फन एंड दे वर शूटिंग इवन इन अ सीरियस सीन। आई फील, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मूड ठीक हो ना, तो आप इमोशंस भी कर सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सीरियस कर रहे हो तो मतलब आप अपने आप को मारो और बिल्कुल सबसे झगड़ा करके बैठ जाओ। बेसिकली द एटमॉस्फियर हैज़ टू बी नाइस। एज एन एक्टर यू आर प्रिपेयर्ड व्हाट यू हैव टू डू, मगर एक सेट का एटमॉस्फियर अच्छा होता है ना, तो परफॉर्मेंस भी आते हैं। सो ऑल थैंक्स टू सुपन वर्मा। आई थिंक उसने एटमॉस्फियर इतना चिल्ड कर रखा था दैट काजोल ऑल्सो वाज सो स्वीट ऑन द सेट एंड शी इज़ काजोल मैम, यू नो, शी इज़ दिलवाले दुल्हनिया। कभी नहीं बोलना किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को कि मैं तुम्हें देखकर बड़ा या बड़ी भी हूँ। थैंक गॉड मैंने नहीं, यार नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार गलती की थी माधुरी दीक्षित मैम को बोलकर कि मैं आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट मूवीज, एंड उनका रिएक्शन ऐसे था। एंड कोई बाद में अगर कोई मुझे भी बोल सकता है पर अगर आपको कोई आके बोला तो आप what will be your reaction? थैंक यू बोलूँगा। See, Yeah. your reaction is so good. थैंक यू बोलूँ, बट आई थिंक विमेन का रिएक्शन थोड़ा Age अलग हो सकता है। factor. नहीं, मेन का भी हो सकता है, बट आई थिंक यू हैव टू एज ग्रेसफुली लाइक द वे काजोल मैम, शी इज सो लुकिंग सो प्रिटी। अगर आप उनको पर्सनली मिलोगे ना, शी इज स्टिल यंग एट हार्ट एंड शी इज सो फनी एंड शी इज सो लाइवली। लाइक उनको देख के लगता नहीं कि उनकी फिल्म कुछ 20-25 साल पहले आई थी और समथिंग। शी इज सो कूल। सो आई थिंक इट हैपेंस व्हेन यू हैव अ ग्रोन अप चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है, एंड यू आर चिलिंग विद देम, so that chill inside them rubs onto you because they're the Gen Zs, and when you're chilling with them and when you're friends with them, so अपने आप भी थोड़े relax रहते हो, and I saw that fun and calmness in her. Anything that specific that you love about her? Any one quality? Her energy and her,
I'm sure she can be very strict as well. मैंने वो नहीं देखा है वो साइड उनका. No, no, she's just been very sweet and very warm. Right. Her energy is amazing. You have played like funny side and the serious side. Which is your favorite and why? I like both because you know क्या होता है बाबा, और मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ. मैं बोल सकता था सीरियस क्योंकि मेरा शो रिलीज हो रहा है, राइट, वेरी कन्वीनियंटली, लेकिन नहीं, मैंने कॉमेडी करके इतना सीखा है ना. आई थिंक इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर. आप किसी भी एक्टर को पूछोगे ना, तो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज कॉमेडी, बिकॉज आपको लोग को हंसाना है. सो एंड वो हंसाने में मैंने काफ़ी सीख लिया. इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर, आई फील. एंड दिस शो व्हाट आई लव इज इट जस्ट हैज़ दैट इम्पैक्ट, दैट सटल हीरोइज्म, दैट मतलब ये ऐसा शो नहीं है जहाँ के मार धाड़ करके ये वो हो रहा है, मगर इट हैज़ अ सटल स्ट्रेंथ विच अ कॉप हैज़. बजरंग पांडे में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो फट्टू था. हाँ, वो चूहा दे के भागने वाला बंदा था. ये आदमी में वो हीरोइज्म है, वो स्ट्रेंथ है. सो आई लव द वे द डायरेक्टर्स पोर्ट्रेड प्रदीप शेंडे. I have named 3 people, my favorite cops in this industry. Bro, Tell us embarrassing. Your favorite cop in this industry. You named it right, bro. 2 मैं बोल सकता हूँ, तीसरा मैं अपने आप का नाम नहीं लूँगा, मैं एम्बैरस हो जाता हूँ. बट या बच्चन साहब, बच्चन साहब, ऑल टाइम, राइट फ्रॉम जंजीर टू, अब वो तो मेरे इतने फेवरेट है, वो कुछ भी करेंगे मुझे अच्छा लगता है. वो तो सबकी फेवरेट. या यू फॉरगेटिंग द थर्ड वन. मैं तीसरा बोलूँगा आपको. सेकंड इज ऑफ कोर्स अजय देवगन, सिंघम. वी लव हिम. आई मीन आ रही है, मतलब मैं तो पहले दिन जाऊँगा देखने के लिए. एंड थर्ड, हाउ कैन यू फॉरगेट चुलबुल पांडे. Right. Yeah, the third is the But best. the third one is he, you, and fourth one is he. मेरे लिस्ट में. अरे भाई मुझे एम्बैरस कर रहे हो. फॉर मी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, FIR I have seen so many episodes. जी जी जी. आज भी मुझे एक डायलॉग है उसका काफी पराठे में होता है आलू, वो जो डायलॉग था काफी कॉमन था और मुझे आज भी वो पसंद आता है. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा. और इतना बड़ा शो करके यू हैव प्लेड सो मेनी, लाइक इतने सारे एपिसोड जी जी. तो एक फेवरेट रह जाता है. आई नो, थैंक यू. आई एम टेलिंग यू ना समथिंग अबाउट द शोज दैट कोई शो ना कभी मरते नहीं, खत्म हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द शोज. वो एक रहता है कि मेरे लाइफ में ये किरदार रहेगा जो हमेशा टॉप पे रहेगा. Yeah. तो आपके लाइफ में FIR रहेगा. ट्रू, आई थिंक सो टू. राइट. इसके अलावा मैं बात करूँ, जब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड इंटरव्यू पीपल हु हैव डन एवरीथिंग, रियलिटी शो, टेलीविजन, मूवी, नाउ इन OTT. टेल अस समथिंग यू हैव टिक ऑल द बॉक्सेस. या यू नो, मैं बहुत चूजी रहा हूँ. इफ़ यू रियलाइज मेरे करियर में मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया. टेलीविज़न पे मैंने नॉन स्टॉप काम किया, मगर मैं OTT पे ना, जब OTT की शुरुआत हुई थी तो मुझे OTT शोज़ मिल रहे थे, लेकिन बहुत ही टिपिकल मिलते थे. लाइक मैं नाम नहीं लूँगा या कुछ नहीं करूँगा, वो बहुत TV बेस्ड OTT मिलते थे. एंड आई डिसाइडेड कि मुझे वो नहीं करना है. मुझे अगर मैं OTT आया हूँ तो मैं आई वांट टू डू दोस हार्डकोर शोज़ विच आई लव वाचिंग ऑन OTT. सो मैंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी कन्विंस किया लोगों को मैं ऐसे भी लग सकता हूँ, बिकॉज ऑफ माई TV इमेज. सबको लगता है कि ये हीरो ही कर सकता है, ये ऐसे ही करता है. यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू forget that image and take me as a normal person. And OTT is all about normal people. Yes. It's very real. Yeah. So it was a long break, but I'm very happy with my decision. And I've always told one thing. अगर आप मेरा 15 साल पुराना इंटरव्यू भी देखोगे, जब मैंने टीवी की शुरुआत की थी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि पर्दे का मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट, द पर्दे का साइज डजंट मैटर. और वो आज जाके सच हो रहा है, जब सारे बड़े स्टार्स OTT पर आ रहे, TV पे भी नहीं, मोबाइल पे आ रहे, राइट. पर्दा छोटा हो गया, बट ये जो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्वालिटी काफ़ी हाई हो. सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर अच्छा हो ना, तो बड़ा पर्दा या छोटा पर्दा डज नॉट मैटर. द प्रोडक्ट विल डू गुड. वी आर इन 2023. जी. हाउ डू यू सी OTT प्लेटफॉर्म नेक्स्ट 5 years? यार मैं तो 5 साल पहले OTT देखना भी स्टार्ट नहीं किया था. मुझे जब तक याद है मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी, किसी को पता नहीं, तब मैंने देखना स्टार्ट किया था. हाँ, से 4 साल पहले ही. सबसे पहला शो कौन सा था? मैंने सबसे पहला शो देखा था ब्रेकिंग बैड. ओके. अमेजिंग शो, 5 सीजन का था.
एंड दैट्स व्हेन आई गॉट हुक्ड ऑन कि यार ये ओटीटी तो बड़ा, इनका कंटेंट तो माइंड ब्लोइंग है। उससे पहले तो फिल्में और टीवी देखते थे हम, मतलब टीवी इतना देखने का टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज जब आप टीवी करते भी हो तो आप बिजी हो काम करने में, या नहीं, मैंने 14-15 घंटा कभी नहीं किया है। बट देन टू इफ वी काउंट लाइक जब हम घर से निकलते हैं हाँ। तब तक घर पे हाँ नजर आता हाँ हाँ, तब हो है। जाता 15 है, हो जाता है, हो जाता है 15 आवर्स हो ट्रैवल करके 14 घंटे तो हो ही जाते यस हैं, या सो टाइम ही नहीं मिलता था ना ब्रो। तो जब मैंने, बट अभी आज के ज़माने में आई थिंक कंटेंट ऑन OTT इज़ मच मोर सुपीरियर देन इन फिल्म्स। राइट। एंड हाउ डू यू फाइंड कोई ऐसा शो जो आपने ओटीटी में देखा हो और आप करने का बहुत सारे शोज़ है यार, बहुत सारे कोई शोज़। ऐसा दो बता- इंग्लिश शोज़ बोल सकता हूँ। हिंदी शो, हिंदी ऑडियंस है तो हिंदी शो ही रहेगी। अभी जो रिलीज हुई स्कूप, हाँ, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। कौन सा किरदार उसमें, हाँ, कौन सा किरदार? आई थिंक दो बहुत अच्छे थे। एक था किसका, राजन। राजन कौन, हरमन? नहीं द कॉल, द राजन का कॉल आता है। नहीं 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 नहीं, आई लाइक हरमन्स रोल, Right. द कॉप्स रोल राइट एंड एडिटर्स रोल। राइट। हरमन का तो आपके शूट ही होता फिर से। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। द एडिटर रोल, He's done such a good job. Yeah, either cop or the editor. दिस इज द वन। Yeah, and एक रोल जो मैं इतना पुल ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया। इट्स नॉट अ वेरी, आई मीन पीपल आर लविंग इट, बट लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं गालियाँ बहुत थी, बट आई लव राणा नायडू। ओके, लव्ड इट। लव्ड इट। Loved एक अलग टेक था, मतलब इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट शो, कोई बोलेगा नहीं यार वो देखो, लेकिन देखे सब ने। देखा। बिकॉज बट उसमें जो वेंकटेश ने काम किया है ना, मैं सच्ची बोलूँ मैं नहीं कर सकता। जो फ्लो से उन्होंने गाली दी है, राणा मैं जी, हाँ राणा जी। हाँ, जो फ्लो से वेंकटेश साहब ने गाली दी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक हिम, आई फील, जो हमेशा गुड बॉय इमेज प्ले की है साउथ में, एंड ही इज़ ऑलवेज बीन अ नाइस, ही इज़ ऑलवेज प्लेड दिस नाइस रोल। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स टू कास्ट हिम, एंड हैट्स ऑफ टू हिम एंड टू। आल्सो द हैदराबादी टच वाज ब्रो मैं तो उनको मतलब उनको देखने के लिए रुकता था, कभी आएंगे, हाँ जैसे वाइब में बैठता था। आई लव्ड हिम सो मच। I mean, lastly, apart from this show, Yeah. anything coming up next? Yeah, I'm doing couple of OTT shows. OTT? I've shot for both of them. इस साल दोनों I रिलीज हो can see जाएंगे very soon इंशाल्लाह in the interview. इंशाल्लाह। Tell us a short message for the trial people who are waiting for Yaar, 3 days to go. Yeah, trial releasing on 14th of July. It's releasing on Hotstar. You'll see me in a very interesting character. Please watch it. If not for me, for Kajol ma'am. She's lovely. But also for me. Yes, and I am definitely gonna watch for you. Thank you, bro. Thank you so Thank much. you. Thank you. Bro.